नमस्कार दोस्तों। आरबीएससी एनसीईआरटी कक्षा 6 से 10 पर आधारित पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023-24 के लिए हम देख रहे थे राजस्थान की कला संस्कृति, क्लास नंबर 5। और आज का बेहतरीन टॉपिक आपके सामने है राजस्थान की हवेलियां। दोस्तों, छोटी सी क्लास लेकिन कंप्लीट हवेलियों के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। आप सभी साथी अंत तक बने रहें और कमेंट करके बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं पशु परिचर की इस क्लास के अंदर दोस्तों, जिसमें राजस्थान की जो हवेलियां हैं उनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, देखिए 3 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो पहले लिखे गए आपके सामने, फिर हम स्थान के अनुसार हवेलियां देखेंगे। सर्वाधिक हवेलियों का निर्माण शेखावाटी क्षेत्र में हुआ। शेखावाटी क्षेत्र मतलब सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, ये शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं। यहां पर सर्वाधिक हवेलियों का निर्माण हुआ। दोस्तों, 7 हवेलियों का नगर है बीकानेर। 7 हवेलियों का नगर किसको कहा जाता है? बीकानेर को कहा जाता है। दोस्तों, हवेलियां निर्माण में सर्वाधिक योगदान सेठ एवं साहूकारों का। हवेलियां निर्माण में सर्वाधिक योगदान किनका रहा? सेठ और साहूकारों का सर्वाधिक योगदान रहा। दोस्तों, तो ये 3 क्वेश्चन आपके सामने। अब चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि सर्वाधिक हवेलियां बनी थी शेखावाटी में। तो शेखावाटी की हवेलियां हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। शेखावाटी हवेली शिल्प के लिए विश्वविख्यात है। यहां की हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, समझ गए? तो सबसे पहले जो स्थान आ रहा है वो आ रहा है नवलगढ़। नवलगढ़ में कौन कौन सी हवेलियां हैं उनके बारे में देख लेते हैं। इसे शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं। यहां 100 से अधिक हवेलियां हैं। नवलगढ़ सेठू साहूकारों का नगर रहा। इस वजह से काफी मात्रा में यानी कि लगभग 100 प्लस हवेलियां यहां पर बनी और इसी वजह से शेखावाटी की स्वर्ण नगरी नवलगढ़ कहलाता है। दोस्तों, यहां पर देखिए सबसे पहले भगतू की हवेली, जो नवलगढ़ की सबसे प्राचीन वह भव्य हवेली है। कौन सी है? भगतू की हवेली। दोस्तों, पोदारू की हवेली, टीबड़े वालू की हवेली, खिंचन हवेली, बगोरिया की हवेली, लालदर दरकाजी की हवेली। 7 हवेलियां मुख्य 100 से प्लस है, लेकिन जो टॉप 7 हवेलियां हैं उनके नाम आपके पास आ गए। अगर क्वेश्चन बनेगा ना आपके तो इनसे बाहर नहीं पूछा जाएगा। भगतू की हवेली, पोदारू की हवेली, टीबड़े वालों की हवेली, खिंचन हवेली, बगोरिया हवेली, लालदर दरकाजी की हवेली कहां पर है? नवलगढ़ के अंदर है। दोस्तों, पहले बता दूं, जो साथी नोट्स बना रहे हैं वो स्क्रीनशॉट लेकर बाद में अपने नोट्स लिख लेना। और जो साथी नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं कि ये तो हमें नोट्स चाहिए सर, तो उनके लिए मैं ऐप के माध्यम से, ऐप है हमारी कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप, उसके माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा। दोस्तों, आगे चलिए। दोस्तों, नेक्स्ट आता है बिसाऊ झुंझुनू। बिसाऊ और महनसर की हवेलियां देख लेते हैं। बिसाऊ में देखिए, एक तो बिसाऊ की ही हवेली है, सेठ नाथूराम पोदार की हवेली। पोदार की हवेली पूछे ना सीधा, तुम आपको याद रखना है पोदार की हवेली यहां पर नहीं है, नवलगढ़ में है। समझ गए? सेठ नाथूराम पोदार की हवेली है बिसाऊ में। सीताराम सगतियान की हवेली, जयदयाल केडिया की हवेली जो इंपॉर्टेंट भी है। दोस्तों, और सेठ हीराराम बनारसी लाल की हवेली। यहां पर देखिए, एक तो बिसाऊ की हवेली से क्वेश्चन आया हुआ है, एक जयदयाल केडिया की हवेली से राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों, तो बिसाऊ के अंदर बिसाऊ की हवेली, सेठ नाथूराम पोदार की हवेली, सीताराम सगतियान की हवेली, जयदयाल केडिया की हवेली, सेठ हीराराम बनारसी लाल की हवेली। दोस्तों, इसके अलावा महनसर झुंझुनू में सोने चांदी की हवेली, जिसको लेकर क्वेश्चन आया हुआ है। सोने चांदी की हवेली महनसर, सोने चांदी की हवेली महनसर। कहां पर है सोने चांदी की हवेली? महनसर के अंदर। दोस्तों, तो यह है आपके बिसाऊ और महनसर की मुख्य हवेलियां। आगे चलिए, आगे आता है मंडावा। मंडावा झुंझुनू, देखिए मंडावा में मंडावा की हवेली है, रामनाथ गोयनका की हवेली है जो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, दोनों और स्टार बना रहा हूं इसके। सागरमल लाड़िया की हवेली है यहां पर,
और रामदेव चौखानी की हवेली है। तो मंडावा में मंडावा की हवेली, रामनाथ गोयनका की हवेली, सागरमल लाड़िया की हवेली, रामदेव चौखानी की हवेली, यह है मंडावा के अंदर। अगला है ढूंढलोद झुंझुनू। ढूंढलोद झुंझुनू, यहां पर सेठ लालचंद गोयनका की हवेली है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली ढूंढलोद झुंझुनू में। तो देखिए, रामदेव चौखानी की हवेली मंडावा में, सागरमल लाड़िया की हवेली मंडावा में, रामनाथ गोयनका की हवेली मंडावा में, और सेठ लालचंद गोयनका की हवेली ढूंढलोद झुंझुनू में स्थित है दोस्तों। तो ये मंडावा और ढूंढलोद की आपकी हवेलियां हो गई। चलिए आगे चलते हैं और अब देखते हैं मुकुंदगढ़, पिल्लानी और झुंझुनू की। झुंझुनू में मुकुंदगढ़ है, उसमें सेठ राधा कृष्णन व केसरी देव कानोड़िया की हवेली। सेठ राधा कृष्णन व केसर देव कानोड़िया की हवेली। पिलानी झुंझुनू में है बिड़ला हवेली। कौन सी है? बिड़ला हवेली। झुंझुनू में है ईश्वरदास मोदी की हवेली। झुंझुनू में कौन सी है? ईश्वरदास मोदी की हवेली। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, यह 100 से अधिक खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी है? ईश्वरदास मोदी की हवेली। 100 से अधिक खिड़कियां हैं, इसलिए प्रसिद्ध है ईश्वरदास मोदी की हवेली। दोस्तों तो मुकुंदगढ़ में कौन सी है? सेठ राधाकृष्णन व केसरदेव कानोड़िया की हवेली है। पिल्लानी के अंदर बिड़ला हवेली है, और झुंझुनू में ईश्वरदास मोदी की हवेली है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकती है एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों चलते हैं आगे। दोस्तों जो समय दे रहा हूं आपको, उसमें आप स्क्रीनशॉट लेकर तैयार कीजिए, उसके बाद नोट्स भी बना सकते हैं। आगे देखिए, श्री माधोपुर सीकर। श्री माधोपुर सीकर में पंसारी की हवेली, वेरी इंपॉर्टेंट। सीकर के अंदर श्री माधोपुर और वहां पर है पंसारी की हवेली। दोस्तों आगे है रामगढ़ सीकर। यहां पर है खेमका सेठू की हवेली, गोयनका सेठू की हवेली और बैजनाथ रुइया की हवेली। खेमका सेठू की हवेली है, गोयनका सेठू की हवेली है, बैजनाथ रुइया की हवेली है, जो कहां पर है? आपके रामगढ़ सीकर के अंदर स्थित है। दोस्तों श्री माधोपुर और रामगढ़ की हवेलियां आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। तो ये मुख्य हवेलियां हैं, और इनसे बार लिख के बोल रहा हूं, आज भी क्वेश्चन आपके नहीं आने वाला है, तो इनको आप तैयार कर लीजिए। आगे चलिए, नेक्स्ट है लक्ष्मणगढ़ सीकर। लक्ष्मणगढ़ सीकर में केडिया हवेली, राठी हवेली और रोनेड़ी चौक वालू की हवेली। रोनेड़ी चौक वालू की हवेली। केडिया हवेली यहां पर इंपॉर्टेंट बन सकती है आपके एग्जाम में। केडिया, राठी और रोनेड़ी चौक वालू की हवेली, यह है लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर। दोस्तों अब देखिए, ये तो झुंझुनू और सीकर की हो गई। अब बचती है चूरू की हवेलियां। चूरू की जो हवेलियां हैं वो इंपॉर्टेंट हवेलियां हैं, जिनमें सबसे पहली और इंपॉर्टेंट हवेली आती है, वो आती है सुराणू की हवेली, जिसे चूरू का हवामेल भी कहते हैं। 1100 दरवाजे प्लस खिड़कियां हैं इसके अंदर। सुराणू की हवेली जिसको चूरू का हवामेल कहते हैं, 1100 के आसपास यहां पर खिड़कियां और दरवाजे इस हवेली के अंदर है। चाहे रोशनदान हो, चाहे खिड़कियां हो, चाहे दरवाजे हो, उनकी संख्या 1100 है इसमें। मालजी का कमरा है, मोटी हवेली है यहां पर, मंत्रियों की हवेली है यहां पर, और रामविलास गोयनका की हवेली यहां पर स्थित है। इंपॉर्टेंट देख लीजिए, जो स्टार बना रहा हूं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। दोस्तों जहां से अब तक छोटी या बड़ी भर्ती में क्वेश्चन बना है, वो आपके सामने में हवेलियां रख रहा हूं। दोस्तों तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट की ओर। आगे देखिए, आगे आ रही है उदयपुर की हवेलियां। दोस्तों उदयपुर में 3 मुख्य हवेलियां हैं जो आपको याद रखनी है। पहली है बागोर की हवेली। इस हवेली का निर्माण पिछोला झील के पीछे अमरचंद बेड़वा ने करवाया। तो देखिए, एक तो ये रहा पिछोला झील के पीछे निर्माण किसने करवाया है? अमरचंद बेड़वा ने इसका निर्माण है जो करवाया है। इसमें 1936 में पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है
वो स्थापित किया गया। इस हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट हवेली है बागोर की हवेली, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी यहाँ पर है, पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र यहाँ पर है। इस वजह से क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट उदयपुर की है बापना की हवेली, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। बापना की हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेली है दोस्तों। कौन सी? बापना की हवेली। अगली है मोहन सिंह की हवेली। कौन सी है? मोहन सिंह की हवेली। यह भी कहां पर है? उदयपुर में। तो बागोर, बापना और मोहन सिंह की हवेलियां कहां पर है? उदयपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की नेक्स्ट की जो हवेलियां हैं, जो चित्तौड़गढ़ की हवेलियां, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। हर एक की जहां से आपके क्वेश्चन बन सकता है। पहले बता देता हूं, आप कहीं से भी अध्ययन कर रहे हो लेकिन क्लासें अटेंड कर लें। फ्री निःशुल्क क्लासें हमारी चलती है। आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक पढ़ने की आपको जरूरत यहां पर नहीं पड़ेगी। समझ गए? आगे चलिए। आगे आता है चित्तौड़गढ़ की हवेलियां। चित्तौड़गढ़ की और कोटा की हवेलियां एक साथ देख लेते हैं हम, जिनमें पहली है बामासा की हवेली, दूसरी है जेमल फता की हवेली, तीसरी है रामपुरा ठिकाने की हवेली और चौथी है सलुम्बर ठिकाने की हवेली। अब ये सलुम्बर ठिकाने की हवेली है ना, ये चित्तौड़गढ़ में है, सलुम्बर में नहीं है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आप जब पढ़ोगे, क्योंकि नया जिला सलुम्बर बना हुआ आपके दिमाग में वो छपा हुआ है, तो आप सोचोगे कि ये तो सलुम्बर में, नहीं, ये चित्तौड़गढ़ में है। तो बामासा की हवेली, जेमल फत्ता की हवेली, रामपुरा ठिकाने की हवेली और सलुम्बर ठिकाने की हवेली, ये चारों की चारों हवेलियां चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। अगली है कोटा की हवेलियां, जिनमें महत्वपूर्ण एक ही हवेली है, वो है बड़े देवता की हवेली। कौन सी है? बड़े देवता की हवेली, जो कहां पर है? आपके कोटा के अंदर स्थित है बड़े देवता की हवेली दोस्तों। तो चित्तौड़गढ़ और कोटा की हवेलियां आपके सामने हैं। इंपॉर्टेंट बड़े देवता की हवेली हो सकती है। इसके अलावा बामासा और जेमल फत्ता की हवेली है, यह भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जा सकती है दोस्तों। दोनों से आपके एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन बन सकता है, तो दोनों को ही अच्छी तरह याद कर लीजिए इनको। फिर बता रहा हूं, बिल्कुल निःशुल्क क्लास रहेगी, पीछे ना हटे, तैयारी करते रहें। एक एक क्लास आप यहां पर अटेंड कर सकते हैं, कोई चार्ज आपके नहीं लग रहा है, लेकिन मिस एक भी मत करना। समय के साथ क्लासें आपको कंप्लीट कोर्स के अंदर यहां पर मिलेगी। आगे चलिए। नेक्स्ट, जयपुर और झालावाड़ की हवेलियां। जयपुर में देखिए मुख्य हवेली है पुरोहित जी की हवेली, रत्नाकर पुंडरीक भट्ट की हवेली और दाबाई की हवेली। यहां पर जो इंपॉर्टेंट बनती है आपकी, वो बनती है रत्नाकर पुंडरीक भट्ट की हवेली। जयपुर की हवेलियों में पुरोहित जी की हवेली है, रत्नाकर पुंडरीक भट्ट की हवेली और दाबाई की हवेली यहां पर स्थित है दोस्तों। बात करते हैं हम झालावाड़ की हवेलियों की। झालावाड़ की हवेलियों में देखिए, एक तो जालम सिंह की हवेली है जो इंपॉर्टेंट हवेली, और एक दीवान साहब की हवेली है जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है। तो जयपुर में पुरोहित जी की, रत्नाकर पुंडरीक भट्ट की और दाबाई की हवेली है। झालावाड़ के अंदर जालिम सिंह और दीवान साहब की हवेली है। जालिम सिंह और दीवान साहब की हवेलियां है। जयपुर और झालावाड़ की हवेलियां आपके सामने हैं, और जो स्टार लगा हुआ है वो इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, तो उनको थोड़ा ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ना है। अब आती है महत्वपूर्ण हवेलियां, जैसलमेर की जो हवेलियां हैं वो दोस्तों, जहां से ये मान के चलिए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। पहली है पटुओं की हवेली, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, निर्माण गुमान चंद बापना ने 18वीं सदी में इसका करवाया। ये 5 मंजिला इमारत है। इस हवेली में पत्थर की जाली व कटाई का काम विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। पटुओं की हवेली, निर्माण गुमान चंद बापना ने, कब? 18वीं सदी में, 5 मंजिला है और हवेली में पत्थर की जाली, यानी पत्थर को काटकर जाली बनाई गया। उसके अलावा पत्थर की कटाई करके वहाँ पर जो चित्र बनाए गए वो विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। जब भी जैसलमेर जाते हो आप, जैसलमेर का आप फोर्ट देखते हो, सोनारगढ़, सम वनस्पति रहित गांव देखने जाते हो, तन्नोट माता के दर्शन करते हो, बॉर्डर पे आप जाते हो, तो समय एक बार निकालिए, घंटे 2 घंटे 3 घंटे का, और पटुओं की हवेली और नथमल की हवेली है, ये जरूर देखकर आइएगा दोस्तों। समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं नथमल की हवेली की ओर। पटुओं की हवेली पहली हो गई है आपकी, इंपॉर्टेंट है ये, पहले बता रहा हूं। अगली आती है हमारी नथमल की हवेली। इसका निर्माण लालू व हाथी 2 भाइयों ने करवाया था।
लालू व हाथी दो भाई थे। इन्होंने नथमल की जो हवेली है उसका निर्माण करवाया था दोस्तों। इन दोनों भाइयों ने यह संकल्प लेकर निर्माण कार्य शुरू किया कि वह इस हवेली में प्रयुक्त शिल्प को दोहराएंगे नहीं। जो शिल्प एक बार काम में आ जाएगा या जो डिजाइन एक बार काम में ले लेंगे उसको दोबारा काम में नहीं लेंगे। इसी के साथ इस हवेली का निर्माण लालू व हाथी दोनों ने शुरू किया था दोस्तों। इस हवेली के द्वार पर पीले पत्थरों से निर्मित दो हाथी द्वारपालों का आभास कराते हैं। इस जो आपकी नथमल की हवेली है उसका जो दरवाजा है वहां पर दोनों तरफ दो हाथी बने हुए हैं। ऐसा लगता है पीले पत्थर से कि वो द्वारपाल है दोस्तों। और ताजमहल के समान कारीगरों के हाथ काट दिए गए। जैसे ही हवेली बनी कारीगरों के हाथ काट दिए गए। आपने सुना होगा ताजमहल। ताजमहल को जिन्होंने बनाया ना, जिनकी वो कला थी, जिन्होंने उसको वो रूप दिया, रूप देते ही उनके हाथ काट दिए गए। क्यों काटे गए? कि कहीं ये ऐसा और कहीं ना बना दे दोस्तों। समझ गए? तो यह है आपकी नथमल की हवेली। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। और पहले बता देता हूं, इंपॉर्टेंट रहेगी ये भी। आगे चलते हैं। तीसरी जैसलमेर की हवेली आती है सालिम सिंह की हवेली। इसका निर्माण जैसलमेर राज्य के प्रधानमंत्री सालिम सिंह मेहता ने कराया था। जैसलमेर जो रियासत थी उसके प्रधानमंत्री थे सालिम सिंह। उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। कब? 1825 ईस्वी के अंदर। यह 9 मंजिला इमारत थी जिसके अंतिम 2 मंजिल लकड़ी की बनी हुई थी, जिसे बाद में उतार दिया गया। वर्तमान में यह 7 मंजिला इमारत है। वर्तमान में जो सालिम सिंह की हवेली है वो कितना है? 7 मंजिला है दोस्तों। और वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। और इसके अलावा सोडू की हवेली, दीवान आचार्य ईश्वरलाल जी की हवेली, सोडू की हवेली, दीवान आचार्य ईश्वरलाल जी की हवेली भी जैसलमेर के अंदर स्थित है दोस्तों। देखिए, अगर हवेलियों की हम बात करते हैं तो हवेलियों से अगर आपके प्रश्न पूछा जाता है कि हवेलियों का क्वेश्चन, तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा शेखावाटी, 2 नंबर पे रहेगा जैसलमेर, 3 नंबर पे रहेगा बीकानेर। आगे चलिए। आगे आता है जोधपुर। जोधपुर की जो एक हवेली है वो एक हवेली है पुष्य हवेली, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। पुष्य हवेली निर्माण जसवंत सिंह द्वितीय के शिल्पी बूरजी जोशी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जोधपुर के राठौड़ वंश के शासक जसवंत सिंह द्वितीय, उनके शिल्पी थे बूरजी जोशी, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यह विश्व की एकमात्र हवेली है जिसका पूरा निर्माण पुष्य नक्षत्र में हुआ है। इसी वजह से इसका नाम पुष्य हवेली है दोस्तों। इसके अलावा जोधपुर में देखिए बड़े मियाँ की हवेली है, राखी हवेली है, पोखरण हवेली है, पचीसा हवेली है, गोलचू की हवेली है जो कहाँ पर है? फड़ौदी के अंदर। ये हवेलियाँ मुख्य रूप से आपकी स्थित है दोस्तों। जोधपुर की हवेलियाँ हो गई आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं और आते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, वो बनेगा बीकानेर से दोस्तों। बीकानेर वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी हवेली या अच्छी हवेली जहां से क्वेश्चन बनेगा वो है बछावतू की हवेली। सबसे प्राचीन हवेली 1593 के अंदर करण सिंह बछावत के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो बीकानेर की हवेलियों में सबसे प्राचीन हवेली बछावतू की हवेली है। करण सिंह बछावत के द्वारा 1593 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों। इसके अलावा रामपुरिया हवेली है, मुंदड़ा हवेली है, महोता हवेली है, कोठारी हवेली है, डागा हवेली है। ये सभी की सभी कहां पर है? बीकानेर। एक बार देख लो वापस। बछावतू की हवेली, रामपुरिया, मुंदड़ा, मोता, कोठारी, डागा, ये सभी हवेलियां बीकानेर में स्थित है दोस्तों। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा हटा दो, यहां पे शाहपुरा कर लो आप। शाहपुरा है ना, ये कर लो भीलवाड़ा की जगह। केसरी सिंह बाहरट की हवेली, जो शाहपुरा नया जिला बनाया ना वहां पर है। केसरी सिंह बाहरट की हवेली शाहपुरा के अंदर स्थित है दोस्तों। ये हो गई आपके बीकानेर और शाहपुरा की हवेली। भीलवाड़ा की कोई प्रसिद्ध हवेली नहीं है, शाहपुरा की थी जो शाहपुरा अब नया जिला बन गया है। आगे चलिए दोस्तों। आगे आती है टोंक और बारा। दोनों से एक एक हवेली है लेकिन इंपॉर्टेंट हवेलियां बन सकती है। टोंक में है सुनहरी कोटी हवेली और बारा में है झालाओं की हवेली, जो दोनों ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से है दोस्तों। तो पहला आपका काम है ना वो देखिए यहाँ पे
कमेंट करना आज की क्लास आपको लगी कैसी। और जो साथी पशु परिचर भर्ती की वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं वो कमेंट करके वीडियो को लाइक करके ज़रूर बता दीजिए। पहले लाइक कर दे, फिर कमेंट करके बताइए कि आप इस क्लास के अंदर आए, आपको ये क्लास कैसी लगी। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत। अगर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो इंस्टाग्राम यहाँ पर दिया गया लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं।